सबको क्रिस्टीय प्रेम नमस्कार। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप नए साल में नियमित रूप से वाक्य सुन रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। सारा चैनल की जीवन की सहारा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर समय चिंता, डर और तनाव है। परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, काम और जिम्मेदारियों की चिंता। ऐसे में मन में शांति रहना बहुत कठिन हो गया है। लेकिन यीशु ने यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। आज हम जानेंगे कि हम इस कठिन दुनिया में भी ईश्वर की शांति कैसे अनुभव कर सकते हैं। यीशु पर विश्वास रखें। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है यीशु पर विश्वास। रोमियो 5:1 कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ शांति होती है तभी हमारे मन के भीतर सच्ची शांति आ सकती है। दुनिया की शांति हालात पर निर्भर करती है, लेकिन यीशु की शांति हालात से ऊपर होती है। परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखिए। परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांति दी ही नहीं बल्कि उसका वादा भी किया है। फिलिपियों 4:7 में लिखा गया है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जहाँ शांति होना समझ में नहीं आता, फिर भी परमेश्वर हमें शांति देता है। यह शांति हमारे मन और दिल की रक्षा करती है, जैसे कोई पहरेदार खड़ा हो। डर आएगा, चिंता आएगी, लेकिन परमेश्वर की शांति उन्हें भीतर आने से रोक सकती है। चिंता करने की वजह प्रार्थना करें। हम अक्सर क्या करते हैं? पहले चिंता करते हैं, रोते हैं, घबराते हैं और सबसे अंत में प्रार्थना करते हैं। पर बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:6 में लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना करो और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब भी चिंता आए, परमेश्वर से बात करो, अपनी परेशानियां उसे बताओ। यह मानो कि वह सुन रहा है। प्रार्थना हमें उस परमेश्वर से जोड़ती है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। बाइबल सिर्फ प्रार्थना करने को नहीं कहती बल्कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने को कहती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा ध्यान समस्या से हटकर परमेश्वर पर जाता है। जैसे, प्रभु मुझे समस्या है, लेकिन धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद डर को कम करता है और विश्वास को बढ़ाता है। सही बातों पर सोचें और अभ्यास करें। जो कुछ सच्चा, पवित्र, अच्छा और प्रशंसा का योग्य है उसी पर मन लगाओ। हमारी शांति हमारी विचारों से जुड़ी है। अगर हम दिन रात नकारात्मक बातें सोचेंगे तो शांति कैसे आएगी? और अंत में बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी,
उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है वह तुम्हारे साथ रहेगा। इन बातों को अभ्यास करो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। शांति एक दिन में पूरी नहीं आती, लेकिन अभ्यास से बढ़ती जाती है। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की शांति हमारे लिए उपलब्ध है। याद रखिए ये 5 आसान कदम। यीशु पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें, चिंता के वजह प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, सही बातों पर सोचें और अभ्यास करें। यीशु कहते हैं अपने हृदय को व्याकुल न होने दो। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन, परिवार और कलीसिया में बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।